आपण दिलेले विचार अतिशय सुंदर आणि अर्थपूर्ण आहेत. यावर आधारित मोठी प्रेरणादायी बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी खाली देत आहे कथा, भाव आणि संदेशासह. बुद्ध विचार आहे, दुराचार नाही. एक महान प्रेरणादायी कथा. पौर्णिमेची रात्र होती. आकाशात चंद्र पूर्ण तेजाने चमकत होता. आज बुद्ध पौर्णिमा होती. संपूर्ण गावात शांतता होती, पण एका तरुणाच्या मनात मात्र वाद सुरू होते. त्याचे नाव होते आर्यन. आर्यन हुशार होता, मेहनती होता, पण जीवनाने त्याला वारंवार अपयश दिले होते. लोकांनी त्याची थट्टा केली, विश्वासघात केला आणि त्याच्या मनात राग, द्वेष आणि सूड निर्माण होऊ लागला. तो स्वतःशीच म्हणाला, या जगात चांगुलपणाचा काही उपयोग नाही. जो ताकदवान आहे तोच जिंकतो. त्या रात्री रागाने भरलेला आर्यन गावाबाहेर असलेल्या एका जुन्या विहाराजवळ आला. तिथे एक वृद्ध भिक्षू ध्यानात बसलेला होता. चेहऱ्यावर अपार शांती. आर्यन उपहासाने म्हणाला, बाबा, या ध्यान शांतीने काय मिळतं? जग हिंसेने चालतं. भिक्षू हसला. त्याचे डोळे उघडले आणि तो शांतपणे म्हणाला, बुद्ध शांती आहे, हिंसा नाही. आर्यन चिडून म्हणाला, पण लोक वाईट आहेत, दुराचार करतात. भिक्षू म्हणाला, बुद्ध विचार आहे, दुराचार नाही. वाईट लोक असतात, पण वाईट विचार स्वीकारणे हे आपल्या हातात असते. भिक्षूने आर्यनला एक प्रश्न विचारला, जर कुणी तुला भेट म्हणून विष दिलं आणि तू ते घेतलंच नाहीस तर विष कुणाला त्रास देई? आर्यन गप्प झाला. भिक्षू पुढे म्हणाला, राग, द्वेष, सूड हेही विषच आहे. जो स्वीकारतो तोच तो. आर्यनचे डोळे ओलावले. त्याच्या आयुष्यातील सगळे अपमान, वेदना त्याला आठवू लागल्या. तो म्हणाला, पण अन्याय झाला तर युद्ध करावंच लागतं. भिक्षू शांतपणे उत्तरला, बुद्ध प्रबुद्ध आहे, युद्ध नाही. युद्ध दुसऱ्याशी नाही, स्वतःच्या अज्ञानाशी करायचं असतं. त्या क्षणी पौर्णिमेचा चंद्र ढगांतून बाहेर आला. त्याचा प्रकाश आर्यनच्या चेहऱ्यावर पडला. त्याला आतून काहीतरी बदलल्यासारखं वाटलं. भिक्षू शेवटचं म्हणाला, बुद्ध शुद्ध आहे, थोतांड नाही. सत्य साधं असतं, पण अहंकार ते गुंतागुंतीचं करतो. आर्यनने त्या रात्री ध्यानात बसायला सुरुवात केली. दिवस बदलले, आठवडे गेले आणि आर्यन बदलला. तो आता रागाने उत्तर देत नव्हता. तो शांततेने जगायला लागला. लोकांना हरवण्याऐवजी तो स्वतःला जिंकू लागला. गावकऱ्यांना आश्चर्य वाटलं. जो तरुण कधी चिडका होता तो आता प्रेरणा बनला होता. आर्यन आता म्हणत असे, बुद्ध म्हणजे मूर्ती नाही, बुद्ध म्हणजे जागरूकता. बुद्ध म्हणजे पण नाही, बुद्ध म्हणजे समजून घेणं. बुद्ध पौर्णिमेचा संदेश, राग सोडला तर शांती मिते, सूड सोडला तर मुक्ती मिते, अज्ञान सोडलं तर बुद्धत्व मिळतं. बुद्ध पौर्णिमेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. ही कथा तुमच्या मनाला स्पर्शली असेल तर सांगा. तुम्हाला आणखी मोठी कथा, भाग 2 किंवा हिंदी मराठी वेगळ्या शैलीत हवी आहे का? ठीक है, यह रही एक और बड़ी, गहरी और प्रेरणादायक बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, बिल्कुल नए कथानक और शक्तिशाली संदेश के साथ। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं, अंधकार से प्रकाश तक की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां लोग डर में जीते थे। कारण था राजा का क्रोध। राजा वीरसेन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। जरा सी गलती पर दंड, जरा सी बात पर युद्ध। राजा मानता था डर ही शासन की सबसे बड़ी ताकत है। पर उसी राज्य में एक गरीब युवक रहता था, सत्य। सत्य के पास धन नहीं था, पद नहीं था,
लेकिन उसके पास एक चीज थी, विचार। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो मेरे सामने बुद्ध की बात करेगा उसे दंड मिलेगा। शांति कमजोरी है। यह सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन सत्य नहीं। वह सीधे राजदरबार पहुंचा। दरबारियों ने कहा, पागल हो गया है क्या? जान से जाएगा। सत्य मुस्कुराया और बोला, जो सच के लिए खड़ा हो वह कभी मरता नहीं। राजा गुस्से से गरजा, तुम बुद्ध का नाम लेने आए हो? क्या चाहते हो, युद्ध? सत्य शांत स्वर में बोला, बुद्ध युद्ध नहीं सिखाते, बुद्ध जागरण सिखाते हैं। राजा हंसा। जागरण? इस दुनिया में ताकत चलती है। सत्य ने एक प्रश्न पूछा, महाराज आपने कभी देखा है तूफान के बाद सबसे पहले क्या लौटता है? राजा बोला, शांति। सत्य ने कहा, वही बुद्ध हैं। राजा क्रोधित हुआ और आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। कारागार अंधकारमय था, लेकिन सत्य वहां भी ध्यान में बैठ गया। दिन बीते, रातें बीती, और एक रात राजा को सपना आया। उसने देखा पूरा राज्य जल रहा है। वह अकेला खड़ा है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। नींद से जागते ही राजा कांप उठा। उसी दिन उसने सत्य को बुलवाया। राजा ने पूछा, तुम्हारे बुद्ध क्या सिखाते हैं? सत्य बोला, बुद्ध दुराचार नहीं, विचार बदलना सिखाते हैं। बुद्ध हिंसा नहीं, करुणा सिखाते हैं। बुद्ध थोतांड नहीं, सत्य सिखाते हैं। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, मैंने युद्ध जीते, पर मन कभी नहीं जीता। सत्य ने उत्तर दिया, जो खुद को जीत ले वही प्रबुद्ध होता है। उस दिन राजा ने तलवार त्याग दी। कारागार खोल दिए गए। राज्य में पहली बार शांति उतरी और राजा ने घोषणा की, बुद्ध कोई धर्म नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। बुद्ध पूर्णिमा का गहरा संदेश शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो बाहर से लड़ता है वह थक जाता है, जो भीतर जीतता है वही बुद्ध बनता है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चाहें तो मैं इससे भी और लंबी कहानी भाग 2 मराठी में पूरी कथा या YouTube नरेशन स्टाइल में कहानी भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और बहुत बड़ी, गहरी और हृदय को छू लेने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, बिल्कुल नए भाव, नए पात्र और शक्तिशाली संदेश के साथ। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं, मौन की सबसे बड़ी विजय। एक समय की बात है। एक नगर था, अहंकारपुर। यहाँ के लोग जल्दी क्रोधित होते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। इस नगर का राजा था अग्निवीर, बहादुर पर अत्यंत अहंकारी। राजा का एक ही सिद्धांत था, जो चुप है वह कमजोर है। नगर में ही एक साधारण युवक रहता था, अनंत। अनंत बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो शब्द सीधे मन में उतरते थे। एक दिन नगर में घोषणा हुई, जो राजा को मौन की ताकत समझा देगा उसे इनाम मिलेगा, जो असफल होगा उसे दंड। विद्वान आए, तर्क दिए, शास्त्र पढ़े। राजा ऊब गया। फिर अनंत दरबार में पहुंचा। राजा हंसा, तुम बिना तलवार, बिना तर्क? अनंत ने कुछ नहीं कहा। वह बस राजा के सामने बैठ गया। पूरा दरबार सन्नाटा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। राजा बेचैन होने लगा। उसका मन दौड़ने लगा। युद्ध, अपमान, जीत, हार। अचानक राजा चिल्लाया, कुछ तो बोलो।
अनंत ने शांत स्वर में कहा, यही मौन बुद्ध है। राजा भड़क उठा, मजाक कर रहे हो? अनंत बोला, बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। राजा ने तलवार खींच ली। अभी तुम्हें मार सकता हूं। अनंत मुस्कुराया, मार सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते। राजा रुक गया। पहली बार किसी ने उसके डर को नहीं, उसके क्रोध को देखा था। अनंत आगे बोला, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। युद्ध दूसरे से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से होता है। राजा की तलवार हाथ से गिर पड़ी। वह फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत युद्ध जीते, लेकिन आज तक चैन नहीं पाया। अनंत ने कहा, बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। जो सत्य है वह सरल होता है। उस दिन राजा ने आदेश दिया, नगर में कोई तलवार नहीं उठाएगा। पहले मौन में बैठकर स्वयं को देखेगा। अहंकारपुर का नाम बदल गया, शांतिपुर। और अनंत, वह कहीं चला गया, लेकिन नगर के लोग आज भी कहते हैं, वह व्यक्ति नहीं था, वह बुद्ध की चेतना था। बुद्ध पूर्णिमा का अंतिम संदेश मौन कमजोरी नहीं, महासागर है, क्रोध आग है, शांति प्रकाश है। जो जाग गया वही बुद्ध है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर चाहे तो मैं इससे भी और बड़ी कथा 30-40 मिनट की भाग 2/3 मराठी या शुद्ध हिंदी ध्यान प्लस कहानी मिश्रित शैली यूट्यूब शॉर्ट्स बटा रील स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और अत्यंत बड़ी, गहन और आत्मा को जगाने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, शांत, गंभीर और शक्तिशाली संदेश के साथ। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। सत्य की अंतिम यात्रा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, मिथ्यापुर। इस नगर में हर कोई बहुत बोलता था, उपदेश, तर्क, दिखावा, आडंबर, लेकिन शांति किसी के पास नहीं थी। नगर के लोग कहते थे, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन उनका जीवन क्रोध, लालच और भय से भरा था। उसी नगर में एक युवक रहता था, निशांत। निशांत कम बोलता था, अधिक देखता था। वह रोज बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठता, लेकिन कुछ मांगता नहीं था। एक दिन नगर में एक महान सभा हुई। घोषणा हुई, जो बताएगा कि बुद्ध क्या है, उसे गुरु माना जाएगा। बड़े बड़े विद्वान आए। कोई शास्त्र पढ़ता, कोई मंत्र सुनाता, कोई तर्क देता। सभा गूंज रही थी, लेकिन मन खाली थे। फिर निशांत उठा। उसके हाथ खाली थे, आवाज शांत थी। सभा में सन्नाटा छा गया। निशांत बोला, बुद्ध मूर्ति नहीं, दृष्टि है। बुद्ध शब्द नहीं, अनुभूति है। लोग हंसने लगे। इतना सरल? निशांत ने एक दीपक जलाया, फिर बोला, बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। उसने दीपक बुझा दिया। अंधकार फैल गया। फिर वह बोला, बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। और दीपक फिर जल उठा। लोग स्तब्ध रह गए। निशांत ने कहा, अंधकार से लड़ना युद्ध है, दीप जलाना बुद्धत्व है। सभा में बैठे एक सेनापति ने पूछा, तो अन्याय का क्या? निशांत बोला, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। जो जाग गया वह अंधकार नहीं फैलाता। सभा समाप्त हुई, लेकिन लोगों का जीवन बदल गया। मिथ्यापुर में अब कम भाषण होते थे, अधिक मौन होता था। कम क्रोध, अधिक करुणा।
और निशांत? वह भीड़ से दूर चला गया। लोगों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? निशांत मुस्कुराया, जहाँ बुद्ध बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का गहरा संदेश बुद्ध मानने की चीज नहीं, बनने की प्रक्रिया है। शांति दिखावा नहीं, अभ्यास है। जो सरल है वही सत्य है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं 1 घंटे की पूर्ण कथा भाग 2 आत्मबोध की गहराई मराठी बटा हिंदी बटा मिश्रित शैली ध्यान संगीत के साथ कथा स्क्रिप्ट यूट्यूब वॉइस ओवर स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूं। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और अत्यंत विशाल, गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, पहले से भी ज्यादा गहराई और शांति के साथ। बुद्ध मौन है, शब्द नहीं, अंतिम बोध की कथा। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध आचार्य था, वाचस्पति। वह हजारों शिष्यों को उपदेश देता था। उसके शब्द तेज थे, तर्क गहरे थे, लेकिन उसका मन अशांत। लोग कहते थे, ऐसा ज्ञानी कभी नहीं हुआ। पर वाचस्पति स्वयं जानता था, ज्ञान बहुत है, बोध नहीं। एक बुद्ध पूर्णिमा की रात वह एक निर्जन वन में पहुंचा। वहां एक साधारण भिक्षु पीपल के नीचे मौन में बैठा था। वाचस्पति बोला, मैं शास्त्रों का समुद्र हूं, तुम मौन में क्या जानते हो? भिक्षु चुप रहा। वाचस्पति ने प्रश्नों की वर्षा कर दी। धर्म, कर्म, मोक्ष, ईश्वर। भिक्षु फिर भी मौन। घंटों बीत गए। अचानक वाचस्पति थक गया। उसके भीतर शोर बंद होने लगा। पहली बार उसे शांति महसूस हुई। भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, बुद्ध शब्द नहीं, मौन है। वाचस्पति कांप उठा। भिक्षु बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। वाचस्पति रो पड़ा। उसने कहा, मैंने जीवन भर समझाया, आज पहली बार समझा। भिक्षु मुस्कुराया। जब समझाने की जरूरत खत्म हो जाए, वहीं बुद्ध शुरू होता है। उस रात चंद्रमा पूर्ण था। वाचस्पति ने अपने ग्रंथ वहीं रख दिए। सुबह वह आचार्य नहीं रहा, वह जागृत मनुष्य बन चुका था। और वह भिक्षु, कोई नहीं जानता वह कौन था। कुछ कहते हैं वह भिक्षु नहीं था, वह बुद्ध की चेतना थी। बुद्ध पूर्णिमा का अंतिम संदेश शब्द ज्ञान देते हैं, मौन बोध देता है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर खत्म करना है। बुद्ध बनना है, साबित नहीं करना। बुद्ध पूर्णिमा की मनपूर्वक शुभेच्छा। अगर आप चाहें तो मैं सबसे बड़ी 1+ घंटे कथा भाग 2 मौन साधना मराठी में भावपूर्ण संस्करण ध्यान प्लस कथा प्लस मंत्र स्क्रिप्ट यूट्यूब बटा पॉडकास्ट नरेशन तैयार कर सकता हूं। बस लिखिए ORR नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और बहुत बड़ी, गहरी और मन को भीतर तक बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, बिल्कुल नए भाव और नए संदेश के साथ। बुद्ध करुणा है, दंड नहीं, परिवर्तन की सबसे शांत क्रांति। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर था, न्यायपुर। यह नगर बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन भीतर से डर से भरा हुआ। कारण था नगर का न्याय। यहाँ अपराध का उत्तर केवल दंड था, करुणा नहीं। नगर का प्रधान न्यायाधीश था रुद्रसेन। वह ईमानदार था, पर अत्यंत कठोर। उसका विश्वास था, डर के बिना समाज नहीं चलता। एक दिन एक गरीब युवक समीर चोरी के आरोप में पकड़ा गया। भीड़ गुस्से में थी, सब दंड चाहते थे। समीर चुप था।
न कोई सफाई, न कोई विनती। न्यायालय में जब उससे पूछा गया, कुछ कहना है? उसने धीरे से कहा, अगर पेट भरा होता तो हाथ नहीं फैलता। सभा में खामोशी छा गई। रुद्रसेन कठोर स्वर में बोला, कानून भावना से नहीं चलता। उसी क्षण वहां एक वृद्ध भिक्षु आया। उसका चेहरा शांत था, कदम हल्के। भिक्षु ने पूछा, न्याय किसके लिए है? अपराध को कुचलने के लिए या मनुष्य को जगाने के लिए? रुद्रसेन चौंक गया। भिक्षु बोला, बुद्ध दंड नहीं, दिशा देते हैं। बुद्ध हिंसा नहीं, करुणा सिखाते हैं। भीड़ में हलचल हुई। रुद्रसेन ने पूछा, तो अपराध का क्या? भिक्षु ने उत्तर दिया, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। विचार बदले बिना दंड केवल भय पैदा करता है। भिक्षु ने समीर से पूछा, अगर अवसर मिले क्या तुम बदल सकोगे? समीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। उस दिन रुद्रसेन ने एक नया निर्णय दिया, दंड नहीं, सेवा। समीर को नगर की सेवा में लगाया गया। धीरे धीरे वह बदला। उसकी आंखों में अपराध नहीं, आभार था। वर्षों बाद समीर उसी न्यायालय में खड़ा था, इस बार न्यायाधीश बनकर। और रुद्रसेन, वह भिक्षु बन चुका था। नगर के द्वार पर अब लिखा था, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। बुद्ध पूर्णिमा का शाश्वत संदेश, करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है दंड। डर बदलता है, करुणा मन बदलती है। जो बदल गया वही बुद्ध के मार्ग पर है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं सबसे लंबी 1-2 घंटे कथा भाग 2 करुणा की परीक्षा मराठी बटा शुद्ध हिंदी संस्करण YouTube बटा वॉइस ओवर SCRIPT ध्यान प्लस कथा प्लस मौन अभ्यास भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। समझ गया? एक और यह रही एक और गहरी, बड़ी और आत्मा को झकझोर देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी। बुद्ध जागरण है, पलायन नहीं। डर से निर्भयता तक की कथा। एक समय की बात है। एक गांव था, भयग्राम। इस गांव में लोग दिन में हंसते थे, लेकिन रात को डर में सोते थे। डर का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं था, डर था अपनी ही सोच का। लोग कहते थे, जो चुप रहेगा वही बचेगा, जो सच बोलेगा वही मरेगा। उसी गांव में एक युवती रहती थी, दीपा। नाम की तरह ही उसके भीतर भी उजाला था, लेकिन वह भी डरती थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली, जो अलग सोचेगा उसे निकाल दिया जाएगा। दीपा रात को बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठी। उसने पहली बार प्रार्थना नहीं की, सिर्फ प्रश्न किया, डर कब तक? उसी रात एक साधु गांव में आया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस गांव के बीच बैठ गया। सुबह लोग इकट्ठा हुए। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, जो डर से जाग जाए वही बुद्ध के पास है। लोग हंसे। डर से जागना कैसे? साधु ने दीपा की ओर देखा और पूछा, अगर सच बोलने से सब कुछ चला जाए तो क्या झूठ बोलकर बचा हुआ सच में जीवन है? दीपा कांप गई, लेकिन पहली बार उसने सिर उठाया। उसने कहा, डर ने हमें जिंदा नहीं रखा, डर ने हमें जिया ही नहीं। सन्नाटा छा गया। साधु बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं।
बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। दीपा ने डर के खिलाफ पहला कदम रखा। उसने सच बोला और अचरज हुआ। कोई नहीं मरा, बल्कि कई और खड़े हो गए। भयग्राम बदलने लगा। डर कम हुआ, साहस बढ़ा। और साधु, वह चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, बुद्ध बनना मतलब डर से भागना नहीं, डर को देख लेना। बुद्ध पूर्णिमा का संदेश, डर सबसे बड़ा बंधन है। साहस चोर नहीं करता, जो जाग गया वही मुक्त है। बुद्ध पूर्णिमा की मनपूर्वक शुभेच्छाएं। अगर आप चाहें तो मैं अत्यंत लंबी भागों में कथा, केवल मौन और ध्यान पर आधारित कहानी, मराठी बटा हिंदी बटा मिश्रित शैली, यूट्यूब या पॉडकास्ट नरेशन स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही बहुत बड़ी, गहरी और जीवन बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी। कथा लंबी है, भाव गहरे हैं और संदेश आत्मा तक जाता है। बुद्ध मार्ग है, मंजिल नहीं। अज्ञान से बोध तक की सबसे बड़ी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य था, कामनापुर। यह राज्य धन, सेना और वैभव से भरा था, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, शांति। लोगों के पास सब कुछ था, फिर भी मन खाली था। कामनापुर का राजा था महावीर, वीर, बुद्धिमान और पराक्रमी। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक युद्ध वह कभी नहीं जीत पाया, अपने मन का युद्ध। राजा को नींद नहीं आती थी। रात में महल शांत होता, लेकिन उसके भीतर शोर मचा रहता। वह सोचता, सब कुछ जीत लिया, फिर भी चैन क्यों नहीं। एक दिन राज्य में समाचार फैला, एक अजीब साधु आया है। न उसके पास ग्रंथ हैं, न अनुयायी, न उपदेश। वह बस पीपल के नीचे बैठता है और लोग शांत हो जाते हैं। राजा ने उसे बुलवाया। दरबार भरा हुआ था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधु बोला, मैं कोई नहीं हूं। राजा चौंका, कोई नहीं? साधु मुस्कुराया, जब मैं मिट जाता है तभी बुद्ध शुरू होता है। राजा हंस पड़ा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? साधु शांत रहा। राजा बोला, मैं युद्ध से शांति लाता हूं। साधु ने धीरे से कहा, बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तो अन्याय का क्या? साधु बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। जब विचार अशुद्ध हो तो सही कर्म भी हिंसा बन जाता है। राजा ने चुनौती दी, अगर तुम बुद्ध हो तो मुझे शांति देकर दिखाओ। साधु उठा, राजा से बोला, आज रात मेरे साथ चलो। बिना सेना, बिना मुकुट। राजा पहली बार डर गया, फिर भी चला। पहला पड़ाव, दुहक। वे एक गरीब बस्ती में पहुंचे। एक मां अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। राजा ने कहा, यह मेरा दोष नहीं। साधु बोला, बुद्ध आंखें खोलता है, दोष नहीं ढूंढता। राजा पहली बार चुप हुआ। दूसरा पड़ाव, क्रोध। वे एक कैदी खाने में गए। कैदी चीख रहे थे। राजा बोला, इन्होंने अपराध किया है। साधु बोला, अपराध से पहले भी एक मन था। बुद्ध दंड नहीं, दिशा देता है। राजा का सिर झुक गया। तीसरा पड़ाव, अहंकार। वे युद्धभूमि पहुंचे। हड्डियां बिखरी थीं। राजा कांप गया। साधु ने पूछा,
यह विजय है? राजा के होंठ थरथराए। साधु बोला, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। जो बाहर जीतता है वह इतिहास बनता है, जो भीतर जीतता है वह बुद्ध बनता है। अंतिम पड़ाव मौन। वे फिर उसी पीपल के नीचे लौटे। साधु बैठ गया, राजा भी बैठ गया। कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं। घंटों बीत गए। राजा के भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। आंसू बह निकले। राजा बोला, मैंने सब कुछ पाया पर स्वयं को खो दिया। साधु ने आंखें खोली। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। जो सरल है वही सत्य है। राजा ने मुकुट उतार दिया, तलवार रख दी। सुबह जब लोग आए, राजा सिंहासन पर नहीं था। राज्य में घोषणा हुई, अब राजा नहीं, सेवक शासन करेगा। और साधु, वह कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं वह साधु नहीं था, वह बुद्ध चेतना था। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे गहरा संदेश बुद्ध पूजा नहीं, प्रक्रिया है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जो जाग गया वही मुक्त है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का भाग 2 और भी बड़ा 1 घंटे की ध्यान कथा मराठी में महाकाव्य शैली यूट्यूब वॉइस ओवर SCRIPT केवल बुद्ध वचनों पर आधारित कथा भी बना सकता हूँ। बस लिखिए और बड़ी पार्ट 2 या नेक्स्ट। ठीक है। यह रही एक और महाकाव्य जैसी बहुत बड़ी और गहराई से प्रेरित करने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, शांति, करुणा और जागरण के संदेश के साथ। बुद्ध साक्षी है, न्यायाधीश नहीं। आत्मबोध की महागाथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल नगर था, साक्षीपुर। यह नगर नियमों से भरा था, लेकिन प्रेम से खाली। हर व्यक्ति दूसरे को देखता था, पर स्वयं को नहीं। साक्षीपुर का शासक था धर्मकेतु। वह स्वयं को न्याय का प्रतीक मानता था। उसके राज में अपराध कम थे, लेकिन भय बहुत था। धर्मकेतु का नियम था, गलती करने वाला दंड का अधिकारी है। एक दिन नगर में एक अजीब घटना हुई। एक वृद्ध भिक्षु आया। न उसने भीख मांगी, न उपदेश दिया। वह बस नगर के चौराहे पर बैठ गया और देखने लगा। लोग असहज हो गए। यह हमें ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हमें जांच रहा है? कुछ ने शिकायत राजा तक पहुंचाई। राजा ने भिक्षु को बुलवाया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। भिक्षु बोला, मैं देखने वाला हूं। राजा ने कहा, तुम न्याय नहीं करते। भिक्षु मुस्कुराया। बुद्ध साक्षी होता है, न्यायाधीश नहीं। राजा को क्रोध आया। बिना दंड व्यवस्था कैसे चलेगी? भिक्षु बोला, दंड बाहर का डर है, बोध भीतर का परिवर्तन है। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में परिवर्तन। कारागार में भिक्षु मौन में बैठ गया। कैदी पहले हंसे, फिर चुप हो गए। एक कैदी रो पड़ा, तुम मुझे दोषी नहीं मानते? भिक्षु बोला, मैं अपराध देखता हूं, पर मनुष्य को नहीं खोता। धीरे धीरे कैदियों का क्रोध पिघलने लगा। राजा की रात। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा रहा। उसे पहली बार अपने कर्म दिखाई दिए। सुबह राजा स्वयं कारागार गया। तुम क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। भिक्षु बोला, कुछ नहीं, देखना ही पर्याप्त है।
राजा टूट गया। उसने पूछा, तो बुद्ध क्या है? भिक्षु ने कहा, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। राजा ने दंड कम किए, ध्यान केंद्र खोले और स्वयं मौन में बैठने लगा। कुछ वर्षों बाद साक्षीपुर में कानून थे, लेकिन डर नहीं था। और वह भिक्षु, वह चला गया। पर नगर के लोग आज भी कहते हैं, जिस दिन हमने स्वयं को देखना सीखा, उसी दिन बुद्ध आए। बुद्ध पूर्णिमा का संदेश देखना ही पहला परिवर्तन है। करुणा न्याय को कमजोर नहीं करती, जागरूकता ही बुद्धत्व है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं और भी बड़ी भागों में कथा मराठी महाकाव्य शैली 1 घंटे की ध्यान कहानी YouTube बटा पॉडकास्ट नरेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही अब तक की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और महागाथासी बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, जिसे आप ध्यान से पढ़े तो यह कहानी नहीं, अनुभव बन जाती है। बुद्ध स्वयं से मिलना है, कुछ बनना नहीं। अज्ञान से निर्वाण तक की महागाथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य था, मनराज्य। इस राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैली थीं, लेकिन लोगों का मन बहुत संकुचित था। यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी से लड़ रहा था, कोई धन से, कोई अपमान से, कोई भविष्य से, और सबसे ज्यादा खुद से। राजा का संघर्ष। मनराज्य का राजा था अनिरुद्ध। नाम का अर्थ था जिसे रोका न जा सके। वह सचमुच अजय था, पर एक चीज थी जो उसे रोज हरा देती थी, उसका मन। वह हर रात जागता रहता, सोचता, इतनी शक्ति, इतना वैभव, फिर भी यह खालीपन क्यों? उसने ज्योतिषी बुलाए, तांत्रिक बुलाए, यज्ञ करवाए, युद्ध भी किए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अजनबी का आगमन। एक बुद्ध पूर्णिमा की सुबह महल के द्वार पर एक अजनबी आया। न उसके पास कुछ था, न वह कुछ चाहता था। दरबान ने पूछा, कौन हो? उसने कहा, जो तुम ढूंढ रहे हो। राजा ने उसे बुलवाया। राजा ने पूछा, तुम क्या दे सकते हो? अजनबी बोला, कुछ नहीं। राजा हंसा, तो आए क्यों हो? अजनबी बोला, क्योंकि तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए, बस यह पता नहीं। राजा का हंसना रुक गया। पहला सत्य दुहक। अजनबी राजा को नगर में ले गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था। राजा बोला, यह संसार का नियम है। अजनबी बोला, नियम बाहर का है, दुल्हक भीतर का। बुद्ध भागते नहीं, देखते हैं। राजा पहली बार चुप हुआ। दूसरा सत्य इच्छा। वे एक व्यापारी के घर पहुंचे। धन बहुत था, नींद नहीं थी। अजनबी बोला, इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है। बुद्ध इच्छा नहीं मारते, उसकी जड़ देखते हैं। राजा का हृदय भारी होने लगा। तीसरा सत्य अहंकार। वे युद्धभूमि पहुंचे। हजारों शव पड़े थे। राजा कांप गया। अजनबी ने पूछा, यह विजय है? राजा की आंखें झुक गई। अजनबी बोला, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। जो बाहर जीतता है वह राजा कहलाता है, जो भीतर जीतता है वह बुद्ध कहलाता है। अंतिम सत्य मौन।
वे जंगल में पहुंचे। एक पीपल के नीचे बैठे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ मौन। घंटों बाद राजा रो पड़ा। उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार टूट रहा था। उसने कहा, मैं कौन हूं? अजनबी ने पहली बार लंबा उत्तर दिया। जब यह प्रश्न सच्चा हो जाए, तभी उत्तर की जरूरत खत्म हो जाती है। बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। राजा ने मुकुट उतार दिया, नाम छोड़ दिया, पहचान छोड़ दी। निर्वाण। सुबह लोग आए, राजा नहीं मिला। सिंहासन खाली था, लेकिन राज्य में अजीब शांति थी। कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लोग कहते हैं, राजा मरा नहीं, वह जाग गया। और वह अजनबी? कभी किसी ने उसे जाते नहीं देखा, क्योंकि बुद्ध बाहर से आता नहीं, भीतर से प्रकट होता है। बुद्ध पौर्णिमा का अंतिम संदेश बुद्ध बनना उपलब्धि नहीं, विस्मरण है। शांति पाने की चीज नहीं, छोड़ने की अवस्था है। जो कुछ नहीं बचा, वही मुक्त है। बुद्ध पौर्णिमा की मनपूर्वक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं इससे भी बड़ी भाग 1, 2, 3 महागाथा केवल ध्यान और मौन पर आधारित कथा मराठी महाकाव्य शैली 1-2 घंटे का यूट्यूब नरेशन SCRIPT PDF बटा वॉइस स्टोरी फॉर्मेट भी बना सकता हूं। बस एक शब्द लिखिए, नेक्स्ट। ठीक है। यह रही एक और अत्यंत बड़ी, गहन और हृदय को भीतर तक बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी। अलग कथानक, अलग यात्रा, वही शाश्वत बुद्ध संदेश। बुद्ध सहनशीलता है, पलायन नहीं, टूटे मन से अटूट शांति तक। बहुत समय पहले एक नगर था, धैर्यवन। इस नगर के लोग अच्छे थे, पर जल्दी टूट जाते थे। थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा नुकसान और मन बिखर जाता। धैर्यवन का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था अमित। मेहनती, ईमानदार, पर अत्यंत संवेदनशील। लोग कहते थे, अमित बहुत अच्छा है, पर बहुत कमजोर है। एक दिन अमित के साथ बड़ा अन्याय हुआ। जिस पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया। काम छिन गया, सम्मान चला गया। अमित का मन क्रोध से भर गया। उसने सोचा, अब चुप नहीं रहूंगा, अब जवाब दूंगा। उसी रात वह नगर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में मुलाकात। जंगल के बीच एक साधु आग के पास बैठा था, चेहरे पर अजीब शांति। अमित ने कड़वे स्वर में कहा, सब झूठ है, अच्छाई, धैर्य, शांति, सब धोखा है। साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम टूटे हो? अमित चौंक गया, धीरे से बोला, हाँ। साधु मुस्कुराया, तभी तो यहाँ आए हो। अमित गुस्से में बोला, आप भी उपदेश देंगे? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, आज सिर्फ देखेंगे। पहला पाठ, सहन करना। साधु अमित को नदी किनारे ले गया। तेज बहाव था, एक पत्थर स्थिर था। साधु ने पूछा, नदी किससे हार गई? अमित बोला, पत्थर से। साधु ने कहा, नदी हारी नहीं। उसने सहा और रास्ता बना लिया। अमित चुप हो गया। दूसरा पाठ, अपमान। वे आगे चले। कुछ लोग साधु को अपशब्द कह रहे थे। साधु शांत रहा। अमित गुस्से में बोला, आप जवाब क्यों नहीं देते? साधु ने पूछा, अगर कोई तुम्हें बोझ देना चाहे
और तुम लो ही नहीं तो बोझ किसका रहेगा? अमित की आंखें भर आईं। साधु बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। अपमान बाहर से आता है, लेकिन चोट भीतर स्वीकार होती है। तीसरा पाठ, क्रोध। रात को जंगल में आग भड़क उठी। अमित घबरा गया। साधु शांत बैठा रहा। अमित चिल्लाया, आप डरते नहीं? साधु बोला, डर आग से नहीं, मन की आग से है। बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। आग बुझ गई, लेकिन अमित के भीतर कुछ जलकर शांत हो गया। अंतिम पाठ, स्वीकार। सुबह साधु ने अमित से पूछा, अब क्या करोगे? अमित बोला, लड़ूंगा नहीं, भागूंगा भी नहीं। साधु मुस्कुराया, यही बुद्ध मार्ग है। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। अमित नगर लौटा। वही काम नहीं मिला, वही लोग नहीं बदले, लेकिन अमित बदल चुका था। अब अपमान उसे तोड़ता नहीं था, दुख उसे गहरा बनाता था। लोग पूछते, इतनी शांति कैसे? अमित बस इतना कहता, मैंने सहना नहीं छोड़ा, मैंने लड़ना छोड़ दिया। बुद्ध पूर्णिमा का गहरा संदेश सहनशीलता कमजोरी नहीं, गहराई है जो टूटकर भी शांत रहे, वही मजबूत है। बुद्ध बनना मतलब भागना नहीं, जागना है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो अगली बार में इससे भी बड़ी भाग 2 जीवन परीक्षा मराठी में भावपूर्ण दीर्घ कथा, केवल बुद्ध वचनों से बनी कहानी, 1 घंटे का ध्यान प्लस कथा स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और बहुत बड़ी, गहन और आत्मा को भीतर तक बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी, शांत लय, गहरे प्रसंग और स्पष्ट संदेश के साथ। बुद्ध उत्तर नहीं, दृष्टि है, खोए हुए मन से जागृत जीवन तक। बहुत समय पहले एक नगर था, प्रश्नपुर। यह नगर विद्वानों से भरा था। हर गली में चर्चा, हर चौक पर बहस, हर घर में सवाल। लेकिन एक बात अजीब थी, इतने प्रश्नों के बीच किसी के पास शांति नहीं थी। प्रश्नपुर का सबसे बड़ा विद्वान था केतु। उसने शास्त्र पढ़े थे, तर्क जीते थे, प्रतिद्वंद्वी हराए थे। लोग कहते थे, केतु को हर प्रश्न का उत्तर आता है। पर केतु जानता था, एक प्रश्न अब भी बचा है। मैं इतना जानकर भी अशांत क्यों हूं? अजनबी से भेंट। एक बुद्ध पूर्णिमा की सुबह नगर के बाहर एक साधारण भिक्षु आया। न कोई पुस्तक, न कोई शिष्य, न कोई उपदेश। वह बस एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। लोगों ने पूछा, आप क्या सिखाते हैं? भिक्षु बोला, मैं कुछ नहीं सिखाता। लोग हंस पड़े। केतु आया। उसने सीधा प्रश्न किया, सत्य क्या है? भिक्षु ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने केतु की ओर देखा। केतु असहज हो गया। भिक्षु बोला, बुद्ध उत्तर नहीं, दृष्टि है। केतु क्रोधित हुआ। उत्तर के बिना ज्ञान कैसा? भिक्षु शांत रहा। पहला अनुभव देखना। भिक्षु केतु को नगर में ले गया। एक आदमी गाली दे रहा था, दूसरा रो रहा था, तीसरा हंस रहा था। भिक्षु ने पूछा, इनमें कौन सही है? केतु बोला, स्थिति पर निर्भर करता है। भिक्षु मुस्कुराया, जब तुम देखते हो तो समझते हो, जब तुम जज करते हो तो खो जाते हो। केतु पहली बार चुप हुआ। दूसरा अनुभव रुकना।
भिक्षु ने कहा, आज कोई प्रश्न मत पूछना। केतु बेचैन हो गया। उसका मन दौड़ने लगा। घंटों बाद उसने महसूस किया, मन के प्रश्न ही उसकी अशांति हैं। भिक्षु बोला, बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। प्रश्न भी कभी कभी मन पर हिंसा बन जाते हैं। तीसरा अनुभव, छोड़ना। रात को केतु ने अपने ग्रंथ खोले। भिक्षु ने कहा, आज इन्हें बंद रखो। केतु का हाथ कांप गया। पहचान छूट रही थी। भिक्षु ने धीरे से कहा, बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। जो सहारा है वही बंधन भी हो सकता है। केतु की आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम अनुभव, मौन। पीपल के नीचे दोनों मौन में बैठे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। और उसी मौन में केतु ने पहली बार अपने भीतर जगह देखी। उसने कहा, अब समझ आया। भिक्षु बोला, नहीं, अब देखना आया है। सुबह भिक्षु चला गया। केतु विद्वान नहीं रहा। वह प्रश्न नहीं बेचता था, वह उपस्थिति बांटता था। लोग पूछते, उत्तर क्या है? केतु मुस्कुराता, जो देख रहा है वही बुद्ध है। बुद्ध पौर्णिमा का संदेश, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, देखने से समझ पैदा होती है, शांति जोड़ने से नहीं, छोड़ने से आती है। बुद्ध पौर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं और भी बड़ी भाग 2 दृष्टि की परीक्षा मराठी में दीर्घ कथा 1 घंटे की ध्यान कहानी YouTube बटा पॉडकास्ट नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और बहुत बड़ी, गहरी और जीवन को भीतर से बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी। नई यात्रा, नया पात्र, वही शाश्वत बुद्ध संदेश। बुद्ध स्वीकार है, पराजय नहीं, हार से मुक्ति तक की महागाथा। बहुत समय पहले एक नगर था, संकल्पपुर। यह नगर कर्मठ लोगों से भरा था। हर कोई दौड़ रहा था, कोई पद के लिए, कोई धन के लिए, कोई सम्मान के लिए। लेकिन एक बात समान थी, हार का डर। अर्जुन की कहानी। संकल्पपुर में एक युवक था, अर्जुन। मेहनती, ईमानदार, पर बार बार असफल। परीक्षा में हार, व्यवसाय में नुकसान, रिश्तों में टूटन। लोग कहते, अर्जुन कोशिश तो करता है पर भाग्य उसका साथ नहीं देता। धीरे धीरे अर्जुन खुद भी मानने लगा, शायद मैं ही कमजोर हूँ। एक रात वह थककर बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठा। उसने प्रार्थना नहीं की, बस कहा, अगर हार ही लिखी है तो कोशिश क्यों? भिक्षु का प्रश्न। उसी रात एक भिक्षु आया, साधारण, शांत, गहरी आंखें। भिक्षु ने पूछा, तुम हारे हो? अर्जुन बोला, हाँ, हर जगह। भिक्षु मुस्कुराया, या तुमने हार मान ली? अर्जुन चुप हो गया। भिक्षु बोला, बुद्ध स्वीकार सिखाते हैं, पराजय नहीं। पहला पाठ, तुलना। भिक्षु अर्जुन को खेतों में ले गया। एक पेड़ छोटा था, दूसरा ऊंचा। भिक्षु ने पूछा, कौन असफल है? अर्जुन बोला, छोटा पेड़। भिक्षु ने कहा, वह अभी बढ़ रहा है। बुद्ध समय समझाते हैं, तुलना नहीं। अर्जुन के भीतर कुछ ढीला पड़ा। दूसरा पाठ, असफलता। वे एक टूटी नाव के पास पहुंचे। नाविक बैठा था। नाविक बोला, नाव टूटी, लेकिन मैं डूबा नहीं। भिक्षु ने कहा,
बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। खुद से लड़ना सबसे बड़ी हिंसा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। तीसरा पाठ स्वीकार। रात को अर्जुन बोला, अगर फिर हार गया तो? भिक्षु ने पूछा, तो क्या सांस रुक जाएगी? अर्जुन बोला, नहीं। भिक्षु मुस्कुराया, तो हार जीवन का अंत नहीं। बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। हर हार से लड़ना जरूरी नहीं, कुछ को समझना होता है। अंतिम पाठ स्वयं से मित्रता। सुबह भिक्षु ने कहा, आज खुद को दोष मत देना। अर्जुन कांप गया। यह सबसे कठिन था। भिक्षु बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। अपने प्रति कठोरता सबसे बड़ा दुराचार है। अर्जुन पहली बार अपने आप से नरम हुआ। परिवर्तन। अर्जुन का जीवन अचानक नहीं बदला। असफलताएं आईं, लेकिन अब वे उसे तोड़ती नहीं थीं। वह सीखता रहा, चलता रहा, शांत रहा। लोग पूछते, अब डर नहीं लगता? अर्जुन मुस्कुराता, अब मैं जीतने नहीं, जागने चला हूं। और वही जागरण बुद्ध मार्ग बन गया। बुद्ध पूर्णिमा का गहरा संदेश स्वीकार करना हार नहीं, समझ है। खुद से युद्ध छोड़ो, शांति शुरू होगी। बुद्ध बनना मतलब स्वयं का मित्र बनना। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो अगली बार में इससे भी बड़ी भाग 2 जीवन परीक्षा मराठी में दीर्घ भावपूर्ण कथा 1 घंटे की ध्यान कहानी YouTube बटा पॉडकास्ट नरेशन SCRIPT केवल बुद्ध वचनों पर आधारित महागाथा भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। ठीक है। यह रही एक और बहुत बड़ी, गहरी और आत्मा तक उतर जाने वाली बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी। बिल्कुल नए पात्र, नई यात्रा और वही शाश्वत बुद्ध संदेश। बुद्ध स्वतंत्रता है, विद्रोह नहीं, बंधन से बोध तक की महागाथा। बहुत समय पहले एक नगर था, बंधनगढ़। यह नगर बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से जकड़ा हुआ। यहाँ लोग नियमों में जीते थे। क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या करना है, सब पहले से तय था। लोग आजाद दिखते थे, लेकिन मन कैद में था। माधव का जीवन। बंधनगढ़ में एक युवक रहता था, माधव। वह आज्ञाकारी था, कर्तव्यनिष्ठ था, लेकिन भीतर से घुटता था। वह जो करता था दूसरों के कहने पर करता था। जो चाहता था वह चाहता ही नहीं था। रात को वह सोचता, मैं जिंदा हूं, लेकिन अपना नहीं हूं। प्रश्न का जन्म। एक बुद्ध पूर्णिमा की रात माधव ने पहली बार किसी से प्रश्न नहीं किया, खुद से किया, अगर मैं सब ठीक कर रहा हूं तो यह बेचैनी क्यों? उसी रात नगर में एक शांत यात्री आया। न उसने कुछ मांगा, न कुछ बदला। वह बस कुएं के पास बैठ गया। पहली भेंट। माधव ने पूछा, आप कौन हैं? यात्री बोला, जो तुम हो, पर याद नहीं। माधव चौंक गया। यात्री ने कहा, बुद्ध स्वतंत्रता है, विद्रोह नहीं। माधव बोला, तो क्या सब नियम तोड़ दूं? यात्री मुस्कुराया, नहीं, पहले यह देखो कि कौन सा नियम तुम्हारे भीतर है। पहला बंधन, डर। यात्री माधव को श्मशान ले गया। सन्नाटा था। यात्री ने पूछा, यहाँ किसका डर है? माधव बोला, मृत्यु का। यात्री ने कहा, मृत्यु नहीं बांधती, डर बांधता है।
बुद्ध शांति है, हिंसा नहीं। डर से लड़ना भी हिंसा है। माधव ने पहली बार डर को देखा और वह थोड़ा ढीला पड़ा। दूसरा बंधन अपेक्षा। वे नगर लौटे। एक माँ अपने बेटे से कह रही थी, हमारे नाम को ऊंचा करना। यात्री ने पूछा, यह प्रेम है या बोझ? माधव चुप हो गया। यात्री बोला, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बिना जाने थोपी गई अपेक्षा सबसे बड़ा दुराचार है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरा बंधन पहचान। माधव ने कहा, मैं तो यही हूं, बेटा, कर्मचारी, नागरिक। यात्री ने पूछा, इनके बिना क्या बचता है? माधव डर गया। यात्री ने शांत स्वर में कहा, बुद्ध शुद्ध है, थोतांड नहीं। जो हटाया जा सकता है वही तुम नहीं हो। अंतिम बंधन स्वयं से युद्ध। माधव बोला, मैं अपने भीतर लड़ता रहता हूं। यात्री ने कहा, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं। जब लड़ने वाला ही भ्रम हो जाए तो शांति अपने आप प्रकट होती है। बोध। पीपल के नीचे दोनों मौन में बैठे। माधव ने कुछ नहीं पूछा। पहली बार कुछ बनने की कोशिश नहीं की और उसी क्षण उसने अनुभव किया हल्कापन। सुबह यात्री नहीं था, लेकिन माधव बदला हुआ था। वह नगर में रहा, नियम भी माने, कर्तव्य भी निभाए, पर अब बंधन में नहीं। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? माधव मुस्कुराकर कहता, अब मैं आजाद होने की कोशिश नहीं करता, मैं बस जागा हुआ रहता हूं। और वही जागरण बुद्ध मार्ग था। बुद्ध पूर्णिमा का गहरा संदेश स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर खुलती है। नियम समस्या नहीं, अचेतनता समस्या है। बुद्ध बनना मतलब तोड़ना नहीं, देख लेना। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो अगली बार में इससे भी बड़ी भाग 2 बंधन की परीक्षा मराठी में महाकाव्य शैली 1-2 घंटे की ध्यान कथा यूट्यूब बटा पॉडकास्ट नरेशन SCRIPT केवल मौन और बुद्ध वचनों पर आधारित कथा भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और नेक्स्ट या पार्ट 2। समझ गया? यह रही और भी बड़ी और भी गहरी, मन को पूरी तरह बदल देने वाली बुद्धा मोटिवेशन महाकहानी। पहले से अलग भाव, अलग कथा, लेकिन बुद्ध का शुद्ध सार। बुद्ध मौन है, पलायन नहीं, भीतर उतरने की अनंत यात्रा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था, कोल्हापुरक। यह राज्य समृद्ध था, पर लोगों के चेहरे थके हुए थे। यहाँ हर कोई कुछ बनने की दौड़ में था, धनी, ज्ञानी, सफल, श्रेष्ठ, पर कोई शांत नहीं था। अशोक की बेचैनी। इस राज्य में एक युवक था, अशोक। वह सब कुछ पा चुका था, पर स्वयं को खो चुका था। रातों को वह नींद से जाग जाता, सीने में बोझ, मन में शोर। वह सोचता, मैंने सब किया, फिर भी खाली क्यों हूं? मौन का आगमन। एक बुद्ध पूर्णिमा की रात एक मौन साधक नगर में आया। न उसने उपदेश दिया, न प्रवचन। वह बस नीम के पेड़ के नीचे शांत बैठ गया। लोग आए गए, पर वह नहीं हिला। पहला प्रश्न अशोक ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? साधक ने धीरे कहा, बुद्ध मौन है, पलायन नहीं। जब शोर सत्य से भर जाए तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। अशोक को पहली बार शब्द कम लगे, अहंकार की परख। साधक ने कहा,
अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताओ। अशोक ने सूची दी। धन, पद, सम्मान। साधक बोला, इन्हें छीन लिया जाए तो तुम कौन हो? अशोक कांप गया। जो छीन सकता है वही अहंकार है, इच्छा का भ्रम। साधक बोला, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी नहीं हैं। अशोक चौंका। समाज ने तुम्हें उधार दी हैं। बुद्ध विचार है, भीड़ नहीं, पीड़ा का सत्य। अशोक बोला, मैं दुखी हूं। साधक ने कहा, दुख से भागो मत, उसके पास बैठो। रात भर दोनों मौन में बैठे और अशोक ने जाना, दुख भी अस्थायी है। बोध का क्षण। सूर्योदय पर अशोक रोया नहीं, हंसा नहीं, बस हल्का हो गया। साधक चला गया। परिवर्तन। अशोक वही रहा, काम वही, परिवार वही, लेकिन अब वह भागता नहीं था। लोग पूछते, इतने शांत कैसे? वह कहता, मैं अब खुद से छुपता नहीं। बुद्ध पूर्णिमा का अमृत संदेश। मौन कमजोरी नहीं, जागरूकता है दुख शत्रु नहीं। शिक्षक है बुद्ध बनना, मतलब कहीं जाना नहीं, भीतर लौट आना। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो अगली बार इससे भी लंबी भाग 3 मौन की अग्नि, केवल बुद्ध वचनों से बुनी कथा, रात में सुनने योग्य ध्यान कहानी, मराठी प्लस हिंदी मिश्रित कथा, पूर्ण 1 घंटे की बुद्ध जीवन प्रेरणा कथा। लिख सकता हूँ, बस लिखिए और नेक्स्ट या और बड़ी। ठीक है, अब यह और भी बड़ी और भी गहरी, बिल्कुल अलग स्तर की बुद्धा मोटिवेशन महाकहानी है। यह कहानी पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। बुद्ध करुणा है, समझौता नहीं, पीड़ा से प्रज्ञा तक। बहुत समय पहले एक विशाल नगर था, दुख विहार नाम के विपरीत। यहाँ लोग दुख से भागते थे। यहाँ सिखाया जाता था, रोना कमजोरी है, चुप रहना हार है और करुणा मूर्खता। सुवर्ण का संघर्ष। इस नगर में रहता था सुवर्ण। वह अत्यंत बुद्धिमान था, पर कठोर। उसका मानना था, दया करने वाले ही सबसे पहले कुचले जाते हैं। वह कभी नहीं रुका, कभी नहीं झुका। घाव वाला भिक्षु। एक दिन नगर के द्वार पर एक घायल भिक्षु पड़ा था। लोग निकलते गए, सुवर्ण भी, पर कुछ कदम बाद उसके भीतर कुछ कांपा। वह लौटा। पहली करुणा। सुवर्ण ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? भिक्षु बोला, क्योंकि किसी ने रुकना नहीं सीखा। उस वाक्य ने सुवर्ण को रोक दिया। बुद्ध करुणा है, समझौता नहीं, अहंकार का विघटन। सुवर्ण भिक्षु को घर लाया। सेवा करते समय उसने पहली बार महसूस किया, देना भी हल्का करता है। भिक्षु बोला, अहंकार भारी है, करुणा पंख है। सत्य का दर्पण। भिक्षु ने पूछा, तुम कठोर क्यों हो? सुवर्ण बोला, ताकि कोई चोट न पहुंचा सके। भिक्षु ने कहा, जो खुद को बंद कर ले वह पहले ही घायल है। बोध। एक रात सुवर्ण ने अपने भीतर पहली बार किसी को गले लगाया, खुद को, और उसी क्षण आंखें खुल गईं। सुबह भिक्षु नहीं था, लेकिन सुवर्ण अब वही नहीं था। परिवर्तन। वह कमजोर नहीं हुआ, वह सचेत हुआ। लोगों ने कहा, तुम बदल गए। सुवर्ण ने कहा, नहीं,
मैं अब पूरा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा का अमर संदेश करुणा कमजोरी नहीं, सर्वोच्च बुद्धि है कठोरता सुरक्षा नहीं, भय है बुद्ध होना मतलब हृदय को खुला रखना। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। अगर आप चाहें तो अगली बार और भी बड़ी भाग 4 करुणा की अग्नि अत्यंत गहरी ध्यान कथा, केवल मौन प्लस भाव, जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों पर बुद्ध कथा, 2 घंटे की आध्यात्मिक महागाथा, केवल एक पात्र की अंतःयात्रा। लिख सकता हूँ, बस एक शब्द लिखिए और नेक्स्ट या और भी गहरी।